आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि नाट्य या रूपक में संधियों की उपस्थिति होती है और ये संधियाँ 5 प्रकार की होती है। हमने मुख संधि, प्रतिमुख संधि के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं गर्भ संधि के बारे में, गर्भ संधि एवं इसके अंग। तो देखेंगे गर्भ संधि के बारे में कि गर्भ संधि किसे कहते हैं। गर्भस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्य अन्वेषणं मुहुः द्वादशांगः पताका स्यान्न वा स्यात् प्राप्ति संभवः। अर्थात जहाँ दिखलाई देकर खोए गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है वह गर्भ संधि है। इसमें पताका नामक अर्थ प्रकृति कहीं होती है और कहीं नहीं भी होती, किंतु प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था होती ही है और इसके 12 अंग होते हैं। तो प्रतिमुख संधि में जो हमने देखा था कि प्रतिमुख संधि में जो कुछ बीज जो होते हैं लक्ष्य रूप में और कुछ अलक्ष्य रूप में प्रकट होता है, तो उसका विशेष प्रकार से प्रकट होना, विघ्नों के साथ प्रकट होना और फिर नष्ट हो जाना, फिर प्राप्त होना, फिर नष्ट हो जाना और फिर उसका बार बार अन्वेषण किया जाना, यही गर्भ संधि कहलाती है। और इसमें फल प्राप्ति की आशा का एकांतः निश्चय नहीं होता। गर्भ संधि यानी छिपी हुई कि फल प्राप्ति होगी या नहीं, पूरी तरह से निश्चय नहीं होता, उसका बार बार अन्वेषण किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ प्रकृति और कार्यावस्था के अन्वय से संधि की उत्पत्ति होती है, तो सामान्य नियम के अनुसार इसमें गर्भ संधि में भी पताका अवश्य होनी चाहिए, किंतु कारिका में दिया है पताका स्यात् न वा, यानी पताका हो या न हो। इस कथन के द्वारा यहाँ यह दिखलाया गया है कि पताका का होना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसमें पताका हो। और इसी प्रकार से इसमें एक शब्द ये भी आया है स्यात् प्राप्ति संभवः, यानी प्राप्त्याशा होनी ही चाहिए। इस कथन से यह दिखाया है कि गर्भ संधि में प्राप्त्याशा अवश्य होती है। अब देखेंगे गर्भ संधि का उदाहरण। जैसे कि रत्नावली के तृतीय अंक में पहले तो विदूषक के उस वचन के द्वारा सागरिका की प्राप्ति की आशा होती है जिसमें वासवदत्ता के रूप में विघ्न कहा गया है, और वासवदत्ता का वेश धारण करके सागरिका के अभिसरण को इसका उपाय कहा है। और वासवदत्ता की उपस्थिति से आशा भंग हो जाती है, यानी कि विच्छेद हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्ति और फिर विघ्न तथा फिर विघ्न को दूर करने का उपाय खोजा जाता है। और क्या कहा जाता है कि देवी वासवदत्ता को प्रसन्न करने के अतिरिक्त सागरिका से मिलन का कोई और उपाय नहीं है। इस कथन के द्वारा सागरिका से मिलने का उपाय बताया जाता है। तो ये है गर्भ संधि का उदाहरण। तो इस गर्भ संधि के 12 अंग होते हैं। कौन से 12 अंग होते हैं देखेंगे आप। अभूताहरणम मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः संग्रश्चानुमानं च तोटकादिबले तथा उद्वेग संभ्रमाक्षेपा लक्षणं प्रणीयते। यानी कि अभूताहरण, दूसरा मार्ग, तीसरा रूप, चौथा उदाहरण, पांचवा क्रम, छठा संग्रह, सातवां अनुमान, आठवां तोटक, नौवां अधिबल, 10वां उद्वेग, 11वां संभ्रम और 12वां अंग है आक्षेप। इस प्रकार से 12 अंग बताए हैं। अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्वेग, संभ्रम और आक्षेप। तो रूपक के अंदर जहाँ कहीं भी गर्भ संधि पाई जाती है वहाँ पर इस प्रकार से 12 अंगों में उसको बांटा गया है। 12 अंगों की क्या पहचान है,
कि यहाँ पर किस प्रकार की गर्भ संधि है, इसलिए आपको 12 अंगों के लक्षण क्रम से बताए जाते हैं। देखेंगे कि अभूताहरण किसे कहते हैं। अभूताहरणम छद्म यानी प्रकृत विषय से संबद्ध छलपूर्ण कार्य ही अभूताहरण कहलाता है। उदाहरण बता देते हैं कि रत्नावली में कांचनमाला विदूषक को लक्ष्य करके कहती है, धन्य है रे अमात्य वसंतक धन्य है। इस संधि विग्रह के विचार में तूने अमात्य योगेंद्रायण को भी मात कर दिया। तो यहाँ पर वासवदत्ता का वेश धारण करके सागरिका का वत्सराज के प्रति अभिसरण करना ही छद्म है। सागरिका वत्सराज से कैसे मिलने आई? वासवदत्ता का वेश धारण करके। तो यहाँ पर ये है छद्म, जिसको कि विदूषक और सुसंगता के निश्चय का कांचनमाला द्वारा कथन कराकर प्रवेशक में दिखाया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर था अभूताहरण नामक अंग। अब गर्भसंधि का दूसरा अंग है मार्ग। मार्गस्त्वार्थ कीर्तनम। मार्ग क्या है? यथार्थवाद का कथन करना ही मार्ग कहलाता है। इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे कि रत्नावली में विदूषक कहता है कि सौभाग्य से आप चाहे हुए से भी अधिक कार्य की सिद्धि के कारण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो राजा बोलते हैं, मित्र प्रिया का कुशल तो है? विदूषक, शीघ्र ही आप स्वयं देखकर जान लेंगे। राजा बोलते हैं, क्या प्रिया का दर्शन भी हो जाएगा? विदूषक ने कहा, क्यों न होगा। गर्वपूर्वक कहता है विदूषक, क्यों न होगा। जिसका बुद्धि वैभव में बृहस्पति को तिरस्कृत करने वाला अमात्य हूँ, तो ऐसा दर्शन क्यों नहीं करा पाऊंगा। राजा कहता है, तो भी कैसे, यह मैं सुनना चाहता हूँ। फिर विदूषक कान में कहता है, इस प्रकार का प्रकरण रत्नावली में बताया गया है। तो यहाँ पर सागरिका के समागम की जैसी सूचना मिली थी, विदूषक ने निश्चय करके वैसा ही राजा से निवेदन कर दिया। तो यहाँ पर यथार्थवाद का कथन किया गया है, इसलिए मार्ग नामक गर्भ संधि का अंग बताया गया है। अगला है रूप। रूपम वितर्कत वाक्यम, यानी वितर्क से युक्त कथन को रूप कहते हैं। जैसे कि रत्नावली में राजा, अहो अपनी पत्नी के मिलन की उपेक्षा करने वाले कामुक जनों का नए व्यक्ति के प्रति अनोखा झुकाव होता है, क्योंकि यद्यपि संकेत स्थल में स्थित कामिनी आशंकित होने के कारण प्रेम से निर्मल हुई दृष्टि को नायक के मुख पर नहीं डालती है, कंठालिंगन में प्रीति के साथ स्तनों को दृढ़तापूर्वक नहीं लगाती और प्रयत्नपूर्वक रोके जाने पर भी बार बार यही कहती है कि मैं जाती हूँ, तथापि आश्चर्य है कि वह अधिक आनंदित करती है। तो वसंतक बोलता है, कैसे देर कर रहा है, तो क्या वृत्तांत देवी ने जान लिया है। इस प्रकार से यहाँ पर रत्नावली समागम की प्राप्ति की आशा के संबंध में वासवदत्ता संबंधी शंका का वितर्क किया गया है। तो यहाँ पर रूप नामक गर्भ संधि है। तो रूप नामक अंग का क्या मतलब है? वितर्क से युक्त कथन को रूप कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 12 अंगों के लक्षणों को संक्षेप में बताया जाएगा और ई कंटेंट के माध्यम से आपको उदाहरणों को प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जिसे आप अध्ययन करके समझ लेंगे। अगला अंग देखिए, उदाहति। उदाहरण, सोत्कर्षम स्यात् उदाहति, यानी उत्कर्ष युक्त कथन उदाहति कहलाता है। उत्कर्ष युक्त कथन मतलब, उसका भी एक उदाहरण एक छोटा सा है, इसलिए मैं बता देती हूँ कि रत्नावली के अंदर विदूषक हर्षपूर्वक कहता, आहा मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र को कौशाम्बी का राज पाने में भी इतना सुख न होगा जितना कि आज मुझसे प्रिय वचन सुनकर होगा। इत्यादि के द्वारा रत्नावली की प्राप्ति की बात भी
कौशाम्बी राज्य की प्राप्ति से बढ़कर है, इस उत्कर्ष को बताया गया है। इसलिए यहाँ पर उदारती नामक गर्भ संधि का अंग कहा है। अब अगला अंग देखेंगे हम, क्रम। क्रमः संचित्यामाप्नाप्ति, यानी सोची हुई वस्तु की प्राप्ति क्रम कहलाता है। जैसे कि रत्नावली में राजा, प्रिय का मिलन उपस्थित होने पर भी मेरा हृदय अत्यंत उत्कंठित क्यों हो रहा है। इस प्रकार के कथन के द्वारा सागरिका के समागम की कामना करते हुए वत्सराज की भ्रांति से वासवदत्ता में सागरिका की प्राप्ति होती है। इसलिए यह क्रम नामक गर्भ संधि का अंग है। भाव ज्ञानम अथाप्रे, और दूसरे जो आचार्य हैं वो भाव ज्ञान को क्रम कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं संग्रह के बारे में। संग्रह नामक अंग है, कारिका नंबर 74। संग्रह साम दानोक्ति ही, साम और दान से युक्त कथन, साम दानोक्ति, साम दान से युक्त उक्ति यानी कथन ही संग्रह कहलाता है। रत्नावली में राजा विदूषक से कहता है, धन्य हो मित्र, धन्य हो, यह तुम्हें पारितोषिक रूप में कटक देता हूँ। तो यहाँ पर जो साम क्या है, प्रशंसात्मक वचन, धन्य हो मित्र, और दान क्या दिया उसने, कटक। तो ये क्या है, संग्रह नामक गर्भ संधि का अंग है। साम और दान से युक्त कथन को संग्रह कहते हैं। अगले अंग का नाम है अनुमान। अभ्यूहो लिंगतो अनुमा, किसी चिन्ह से किसी बात का निश्चय करना अभ्यू यानी अनुमान कहलाता है। किसी चिन्ह से किसी बात का निश्चय करना क्या कहलाता है, अनुमान। जैसे कि रत्नावली में राजा कहते हैं, मूर्ख, धिक्कार है, तेरे द्वारा किया गया ही हम पर यह अनर्थ आ पड़ा है। क्योंकि प्रेम का अत्यधिक आदर करने के कारण प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, और पहले न किए गए इस अपराध को मेरे द्वारा किया गया देखकर असहनशील प्रिया वासवदत्ता आज अवश्य ही प्राणों को त्याग देगी, क्योंकि उत्कट प्रेम स्खलन असह्य होता है। तो यहाँ पर सागरिका के प्रति राजा के अनुराग से उत्पन्न होने वाले प्रकष्ट प्रेम के स्खलन से वासवदत्ता के मरण का अनुमान किया गया। तो यहाँ पर अनुमान नामक गर्भ संधि का अंग बताया गया। अगला है अधिबल। अधिबल, अधिबलम अभिसंधि, अभिसंधि यानी वंचना, वो क्या कहलाता है, अधिबल। वंचना को कहा है अधिबल। जैसे कि रत्नावली में कांचनमाला वासवदत्ता से कहती है, स्वामिनी यह चित्रशाला है, अतः वसंत तक को संकेत करती हूँ। इसके द्वारा यहाँ पर सागरिका और सुसंगता का वेश धारण करने वाली वासवदत्ता और कांचनमाला के द्वारा राजा और विदूषक की वंचना की गई है। इसलिए यहाँ पर अधिबल नामक गर्भ संधि का अंग बताया गया। अगले अंग का नाम है सरब्धम तोटकम वचः, तोटक। आवेगपूर्ण वचन ही तोटक कहलाता है। आवेगपूर्ण वचन, तो जैसे कि रत्नावली में वासवदत्ता निकट जाकर कहती है, आर्यपुत्र यह उचित है, यह योग्य है। फिर कोपपूर्वक कहती है, आर्यपुत्र उठो उठो, यह भी कुलीनता की दृष्टि से सेवा के दुख का क्यों अनुभव करते हो, गुस्से में कहती है। और क्रोधपूर्वक कांचनमाला को कहती, कांचनमाला इसी पाश में बांधकर इस दुष्ट ब्राह्मण को ले चलो और इस दुष्ट कन्या को भी आगे कर लो। इसके द्वारा सागरिका समागम में विघ्न करने वाले वासवदत्ता के आवेगपूर्ण वचन से अनियत प्राप्ति का कारण बताया है। तो तोटक नामक गर्भ संधि का यहाँ पर अंग बताया गया। आगे देखेंगे आप, उद्वेग। उद्वेगो अरिकृता भीति, अरि मतलब शत्रु, शत्रु से उत्पन्न भय उद्वेग कहलाता है। उद्वेग किसे कहा है, शत्रु से उत्पन्न भय को उद्वेग कहते हैं। और अगला है आपका
गर्भ संधि का अंग उसको कारिका नंबर 79 में बताया है। शंका त्रासो च संभ्रमः, अर्थात शंका और त्रास को संभ्रम कहा गया है। शंका और त्रास, जैसे कि रत्नावली में विदूषक, यह कौन है? क्या देवी वासवदत्ता आत्महत्या कर रही है? फिर राजा घबराहट के साथ निकट जाकर कहता है वह कहाँ है इत्यादि के द्वारा वासवदत्ता समझकर सागरिका के मरने की शंका होने से संभ्रम नामक गर्भसंधि का अंग है। और अगला अंग है आपका आक्षेप। गर्भ बीज समुद्भेदाक्षेप परिकीर्तितः, गर्भ के बीज का उद्भेद करना ही आक्षेप है। अर्थात गर्भ के बीज का प्रकटन ही आक्षेप कहा गया है। जैसे कि रत्नावली में राजा बोलते हैं मित्र, देवी को प्रसन्न करने के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता। फिर दूसरे अवसर पर सर्वथा देवी को प्रसन्न करने के विषय में हम निराश हो चुके हैं। फिर भी तो यहाँ ठहरने से क्या लाभ, जाकर देवी को ही प्रसन्न करें इत्यादि के द्वारा देवी की प्रसन्नता के अधीन ही सागरिका के समागम की सिद्धि है, यह प्रकट किया है कि देवी को वासवदत्ता को प्रसन्न करेंगे तो ही सागरिका से मिलन होगा। तो अतः गर्भ के बीज को प्रकट करने के कारण यहाँ पर आक्षेप नामक गर्भ संधि बताई गई है। आज बस इतना ही। नमस्कार।